नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप जोशी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद संदीप जोशी पर। आज मैं आपको दीज और दोज के बारे में बताऊंगा कि कहां पर दीज का प्रयोग होता है और कहां पर दोज का प्रयोग होता है। ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है दोज। दोज मीन्स होते हैं बे, और इधर मैंने लिख रखा है दीज। दीज मीन्स मतलब होता है ए। तो दीज और दोज मैंने एक वीडियो पहले बनाया है दिस और डैट के ऊपर। ये सेम उसी प्रकार से प्रयोग होता है, बस इसके बारे में हम थोड़ा अभी आपको बता दें। दीज शब्द है, ये दिस का बहुवचन है। दीज शब्द है, ये दिस का बहुवचन है, और दोज शब्द है वो दैट का बहुवचन है। तो इसके लिए हमने आपको बताया है जिस प्रकार से दिस, ये जो हमारे पास एक वस्तु होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, और दैट होता है जो हमसे दूर वस्तु होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अब वहाँ पर एक वचन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही बहुवचन हैं। तो जब हमारे पास एक से अधिक वस्तुएं हमारे पास होती हैं तो वहाँ पर हम दीज का प्रयोग करते हैं, और जब हमसे दूर पर एक से अधिक वस्तुएं होते हैं तो वहाँ पर हम दोज का प्रयोग करते हैं। जब हमारे पास एक से अधिक वस्तुएं हमारे पास होते हैं तो वहाँ पर हम दीज का प्रयोग करते हैं, और जब हमसे दूर एक से अधिक वस्तुएं होते हैं तो वहाँ पर हम दोज का प्रयोग करते हैं। एक से अधिक वस्तुओं के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। अब हम इसे समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास एक वाक्य है, ए कुत्ते हैं। अब जैसे हमारा ये वाक्य है, यहाँ पर ए कुत्ते हैं, तो ए के लिए ए है, एक से अधिक हमारे पास है, तो ए के लिए हम लगाएंगे दीज। दीज हैं के लिए हम लगाएंगे आर, और कुत्ते के लिए लगाएंगे हम डॉग। और ये बहुवचन है इसलिए हमने यहाँ पर यस जोड़ दिया, क्योंकि एक कुत्ते हैं, ए हैं, एक से अधिक कुत्ते हैं। अच्छा, वहाँ पर दिस के साथ इज और डैट के साथ इज हम प्रयोग कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर एक वस्तु थी, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक वस्तुएं हैं तो इसलिए हम इज ना लगाकर आर लगाएंगे। इसी प्रकार से हमारा दूसरा वाक्य है, ए बिल्लियां हैं। ए बिल्लियां हैं, तो एक ही अंग्रेजी हम लिखेंगे दीज। हैं के लिए लगाएंगे हम आर, और बिल्लियां के लिए हम कैट्स। तो ए बिल्लियां हैं, तो ए की अंग्रेजी हमने लगा दी है दीज, हैं की अंग्रेजी लगा दी है हमने आर, और बिल्लियां के लिए हमने लगाया है कैट्स। इसी प्रकार से हमारा तीसरा वाक्य है, हम दोज वाला लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया बे किताबें हैं, तो बे के लिए हम लगाएंगे दोज। दोज हैं के लिए लगाएंगे आर, और किताबों के लिए हम लगा देंगे बुक्स। चौथा हमने लेंगे बे चूहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिया है बे चूहे हैं, तो बे के लिए हम लगा देंगे दोज। हैं के लिए लगा देंगे हम आर, और चूहे के लिए रैट्स। तो हम आपको बता दें कि ए कुत्ते हैं,
ए कुत्ते हैं, तो ए के लिए हमने दीज का प्रयोग किया, हैं के लिए हमने आ लगाया, और कुत्ते के लिए हमने डॉग्स का प्रयोग किया कि कुत्ते बहुवचन इसलिए हमने एस का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर हैं ए बिल्लियाँ हैं, तो ए के लिए दीज लगा दिया, हैं के लिए हमने आ लगा दिया, और बिल्लियाँ के लिए हमने कैट्स लगाया। अगर यहाँ पर एक बिल्ली होती तो हम कैट लगाते, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक बिल्लियाँ हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कैट्स किया, यानी बिल्लियों का बहुवचन बना दिया यहाँ पर। इसी प्रकार से बे किताबें हैं, तो बे की अंग्रेजी होती है दोज, हैं के लिए आल लगता है, और किताबों के लिए बुक्स। एक किताब होती तो बुक होता, और बहुत से हैं तो बुक्स। और पहली बात ये होती है कि दीज दोज में इसका प्रयोग होता ही नहीं, यहाँ पर आर का प्रयोग होता है। बे चूहे हैं, तो बे की अंग्रेजी हमने दोज लगाई, हैं के लिए हमने आर लगाया, और चूहे के लिए हमने रेट्स लगाया, क्योंकि हमने आपको आसानी से बताया है कि जब एक वस्तु हमारे पास है तो वहाँ पर हम दिस का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब एक से अधिक वस्तुएं हमारे पास होती हैं तो वहाँ पर हम दीज का प्रयोग करते हैं, और जब एक से अधिक वस्तुएं हमसे दूर होती हैं तो वहाँ पर हम डेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ बता दिए। अब इन वाक्यों के हम 4-4 वाक्य और अभी बनाकर आपको दिखाएंगे, कैसे 4-4 वाक्य बनते हैं वो हम दिखाएंगे आपको। नंबर 1 हमारा है ए चूहे हैं, तो इसका एक बनेगा दीज आर राइट्स। नंबर 2 ए चूहे नहीं हैं, तो हम बनाएंगे दीज आर नॉट राइट्स। अभी हमने बनाया ए चूहे हैं तो दीज आर राइट्स, और ए चूहे नहीं है तो दीज आर नॉट राइट्स। तीसरा हमारा बनेगा, इसमें हम क्या लगाएंगे, क्या ए चूहे हैं, तो हमने इसमें क्या लगा दिया है, क्या ये चूहे हैं, तो हम आर को आगे लेकर आएंगे, आर दीज और राइट्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चौथा हमारा बनेगा, क्या ए चूहे नहीं हैं, तो क्या ये चूहे नहीं है, ये प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है दोनों प्रकार से। तो सबसे पहले हम आर लिखेंगे, आर, उसके बाद दीज, उसके बाद नोट लगा देंगे, और चूहे हैं क्वेश्चन मार्क। अब आप समझ लीजिए, पहले हमने पहला वाक्य बनाया है ए चूहे हैं, तो ए के लिए हमने दीज लगा दिया, हैं के लिए हमने आर लगा दिया, और चूहे के लिए हमने रेट्स लगाया, क्योंकि बहुवचन है इसलिए एस लगाना पड़ता है। अब दूसरा हमारा वाक्य है इसके बाद कि ये नेगेटिव है हमारा वाक्य, ए चूहे नहीं हैं, तो इसमें हमने आपको बताया है, तो दीज, ए के लिए हमने दीज लगाया है के लिए हमने आर लगाया है, और नहीं के लिए हमने नॉट लगा दिया है, और चूहे के लिए रेट्स लगाया है। तीसरा वाक्य हमारा है, क्या ए चूहे हैं, तो क्या जब लग गया है तो ए वाक्य हमारा प्रश्नवाचक हो गया, यानी इंट्रोगेटिव हो गया है। तो इंट्रोगेटिव जब वाक्य हो जाता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है, और सब्जेक्ट जो भी कुछ होता है वो पीछे चला जाता है। तो यहाँ पर जब क्या ए चूहे हैं तो हमने ए आर है आगे कर दिया। अच्छा, जब ये आर आगे आएगा तो पहला हमेशा जो शब्द है, लेटर है, वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा,
तो इस आर को यहाँ हमने छोटा लिखा है स्मॉल लेटर में, लेकिन यहाँ पर हमने इसे कैपिटल लेटर में लिख दिया है। तो यहाँ पर है क्या ये चूहे हैं, तो हमने अब आगे पीछे कर दिया तो आर, और आर के बाद ये उल्टा हो गया तो आर दीज और रैट्स कर दिया हमने है। यहाँ पर क्या ये चूहे नहीं हैं, जब नहीं भी आ गया और इंट्रो प्रश्नवाचक भी यानी प्रश्नवाचक है, नकारात्मक है यानी इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है, जब दोनों हैं तो हमने क्या कहा आर दीज, और इसके बाद तुरंत नॉट लगा दिया और रेट्स लिख दे। इधर से भी देख लीजिए, पहला है ये चूहे हैं तो दीज आर रेट्स, ए के लिए दीज हैं के लिए आर, चूहे के लिए रेट्स लगा दिया। दूसरा है ए चूहे नहीं हैं, तो ए के लिए हमने दीज लगाया है, और जब नहीं आ गया है और यहाँ है तो है के लिए आ लगा, और नहीं है तो नहीं के लिए हमने नॉट लगा दिया है, और चूहों के लिए हमने रेट्स लगा दिया है। इतना कर दिया है। इसके बाद ये क्या ये चूहे नहीं, जब आगे प्रश्नवाचक आ गया है तो इस आर को उठाकर हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जो हमारा ये वाला आर है इसे हमने आगे कर दिया है और इसकी जगह आगे पीछे बदल दी है। तो यहाँ पर हमने आर है वो यहाँ कर दिया, दीज है इधर कर दिया, जगह आगे पीछे यानी विपरीत कर दी है, और सेम वाक्य वैसे उतार दिया। और उसके बाद जब ये नहीं वाला वाक्य है तो हमने इसके हिसाब से किया, ए आर यहाँ कर दिया, दीज इधर कर दिया, नोट नोट है आर है अपने आप। अब जैसे एक थोड़ा वैसे समझा दें आपको कि अगर जैसे कोई वाक्य है, जैसे ए और कुछ ऐसा है और हैं लिखा है, ये है बीच में कुछ है लिखा है, तो सबसे पहले कुछ ना करके ये है तो हम सीधे लिखेंगे दीज और आर, बस इतना लिख देना। उसके बाद जो भी चीज़ हो वो लिख के और फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर ये हो बे ऐसे लिखा हो है तो हम तुरंत दोज लिखेंगे और आर लगा देंगे और ऐसा करके फुल स्टॉप लगा देंगे बस। यानी ए है के लिए दीजार और बे है के लिए 2000, जो वस्तु होगी उसे लिखा जाएगा और उसके बहुवचन लिख दिया जाएगा। अब हम बे के बताते हैं आपको। हमारा पहला वाक्य है बे किताबें हैं। बे किताबें हैं, तो इसके लिए हम दोज आर और बुक्स लगाएंगे। बे है तो बे के लिए हमने ये बे है तो यहाँ हमने दोज लगा दिया, हैं के लिए हमने आर लगा दिया और किताबों के लिए हमने बुक्स लगा दिया। दूसरा हमारा है नेगेटिव है बे किताबें नहीं है। तीसरा हमारा है, अब ये पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है, ये वाला हमारा वाक्य पॉजिटिव है और ये वाला हमारा वाक्य नेगेटिव है। अब प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, तो इसमें लिखेंगे क्या बे किताबें हैं। तो जब क्या आगे हमारा आ जाता है तो हम आर को आगे लेकर आएंगे, THOSE आर दोज बुक्स, ये क्वेश्चन मार्क। तीसरा चौथा हमारा है क्या बे किताबें नहीं हैं। इसे हम बनाएंगे आर दोज नॉट बुक्स। अब यहाँ पर देख लीजिए, बे किताबें हैं
तो बे के लिए हमने दोज लगाया, हैं के लिए हमने आल लगाया और किताबों के लिए हमने बुक्स लगाया। बुक है और बुक में यस जोड़ दिया क्योंकि बे किताबें हैं। यहाँ पे हमने बे किताबें नहीं है, ये हमारा पॉजिटिव वाक्य है, ये हमारा नेगेटिव वाक्य है। तो नेगेटिव में हमने दोज आर नॉट बुक्स किया। क्या बे किताबें हैं, ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो इसमें हमने क्या कहा, आर को आगे कर दिया यहाँ पर और दोज पीछे हो गया। तो क्या बे किताबें हैं तो आर दोज बुक्स हो गया। क्या बे किताबें नहीं हैं तो आर दोज नॉट बुक्स हो गया। तो यहाँ पर हम आपको फिर से बता दें कि दीज और दोज का प्रयोग, दीज का प्रयोग होता है जब हमारे पास, जैसे हमारे पास ये मार्कर है तो हमारे पास है, तो हमारे पास ये मार्कर जो है हमारे पास में है और एक से अधिक मार्कर हमारे पास हैं, जैसे एक है, दो है और चार पांच हो सकते हैं। एक से अधिक अगर हमारे पास जो वस्तुएं हैं तो उसके लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं जो पास हमारे हैं। और एक से अधिक वस्तुएं हमसे दूरी पर हैं, दूरी पर हैं, तो वहाँ पर हम दोज का प्रयोग करते हैं। अच्छा, दीज दोज के लिए क्या है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी अगर इंग्लिश आप दीज दोज के प्रयोग में बोलना चाहते हैं। जैसे ए बिल्लियां हैं तो आपको कहना पड़ेगा दीज आर काइट्स, और इसके चार चार वाक्य बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे ए बिल्लियां हैं तो दीज आर काइट्स, बे बिल्लियां हैं तो दोज आर काइट्स, बे कुत्ते हैं तो दोज आर डॉग्स, बे किताबें तो दोज आर बुक्स। इसी प्रकार से अगर इनके आप चार चार बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे आपने कहा बे किताबें हैं तो आप पहला वाक्य आपका रहेगा पॉजिटिव, बे किताबें हैं तो आप कहेंगे दोज आर बुक्स। सेकंड वाक्य रहेगा आपका बे किताबें नहीं हैं तो दोज आर नॉट बुक्स। क्या बे किताबें हैं, जब क्या कहा तो आर आगे लेकर आइए, आर दोज बुक्स। क्या बे किताबें नहीं है तो आर दोज नॉट बुक्स। इसी प्रकार हम दीज के चार बनाएंगे। क्या ये बिल्लियां हैं तो दीज आर काइट्स। अब जैसे एक है इसका ए बिल्लियां हैं तो दीज आर काइट्स। क्या उसके बाद दूसरा वाक्य हमारा है ए बिल्लियां नहीं हैं तो दीज आर नॉट काइट्स। तीसरा रहेगा हमारा क्या ये बिल्लियां हैं तो आर दीज काइट्स। इसके बाद चौथा रहेगा क्या ये बिल्लियां नहीं हैं तो आर दीज नॉट काइट्स। बस। और याद रखें जब प्रश्नवाचक वाक्य हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, तो उसके पीछे हम क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं और यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाए कि अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो फिर वाक्य हमारा गलत हो जाता है। तो आज हमने आपको दीज के चार सेंटेंस बनाने सिखाए हैं और दोज के भी आपको हमने चार चार बनाने सिखाए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।